नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कल की अगर शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी हो तो आप लोगों को उसमें पता चलेगा कि मैं गया था नर्सरी और वहां से मैं कुछ पौधे अपने गार्डन के लिए लेकर आया हूं। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाली है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कभी गमले लेने जाओ तो एक्स्ट्रा गमले लेके आते हैं तो फिर गमले खाली पड़ जाते हैं। मतलब पौधे अगर ज़्यादा हो और गमले लेने जाओ फिर गमले ज़्यादा आ जाते हैं, और गमले जब ज़्यादा आ गए तो फिर से ज़रूरत पौधों की आती है। पौधे लेने जाओ तो फिर पौधे एक्स्ट्रा आ गए, फिर गमलों की ज़रूरत लगती है। तो ये लूप बन गया है। इस लूप के अंदर सभी गार्डनर लगभग फंस के रह गए हैं। मतलब वो गमले और प्लांट खरीदते रहते हैं, कभी गमले कम तो कभी प्लांट कम। खैर, विंटर आ रहा है तो विंटर में ये सारी चीज़ें नहीं अप्लाई होती, क्योंकि विंटर में इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट की वैरायटीज़ आती हैं जिनको शायद आप पूरा खरीदने जाएं तो फिर आपके गार्डन के अंदर प्रेजेंट टाइम में जितने गमले हों उसके 4 गुने गमले भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो कम ही पड़ेंगे। फिलहाल मैं जो लेकर आया हूं आप लोगों के साथ चलिए फटाफट शेयर करता हूं। आप लोगों को मेरी प्लांट शॉपिंग कैसे लगी कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपके वहाँ कौन से प्लांट की कितनी प्राइस है ये भी कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मैंने कुछ गमले भी लिए हैं, मैं गमले भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस बार मैंने सारे के सारे नर्सरी पॉट लिए हैं। ये है वो नर्सरी पॉट जो मैं लेकर आया हूँ। मैंने 8 इंच वाले 43 गमले लिए हैं और 10 इंच वाले 8 गमले। जहाँ 10 इंच की कीमत 38 रुपये एक पीस की थी, वहीं पर मेरे 8 इंच वाले गमलों की कीमत 20 रुपये एक पीस की पड़ी है। मैंने काफ़ी सारे इसमें से यूज भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर वो पौधे हैं जो मैं नर्सरी से कल लेकर आया हूँ। बहुत मतलब हेल्दी कंडीशन में नहीं थे पौधे। मैंने तो एक बार सोचा कि स्किप करते हैं, कुछ दिन के बाद लेंगे, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि कुछ दिन के बाद फिर से यही पौधे ग्रो करके अगर हेल्दी हो जाते हैं तो फिर लेट होगा। इनकी फ्लावरिंग को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एंजॉय कर पाइए वही आपके लिए अचीवमेंट होता है, क्योंकि सर्दी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। सबसे छोटा सीज़न मुझे लगता है ये फ्लावरिंग का होता है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट का होता है सबसे छोटा सीज़न, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर से लेकर फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सिर्फ 4 मंथ ही ये पौधे आपके गार्डन के अंदर रहते हैं। मार्च में ये सर्वाइवल स्टेज में आते हैं और अप्रैल तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं लेकर आ गया और कुछ मैंने परमानेंट प्लांट भी लिए हैं, फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये 4 प्लांट बर्बीना के लिए हैं, और ये बर्बीना के चारों अलग शेड हैं। ये रेड है, ये पिंक है, ये पर्पल है और ये आपका लाइट पिंक है। तो ये 4 शेड लास्ट ईयर भी मेरे गार्डन के अंदर थे और इस बार भी मैंने इन चारों को ऐड किया है। पिटूनिया भी मैं 4 लेकर आया हूँ। एक ये पिंक कलर है और उसके बाद बाकी किसी में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हुई है, इवन कि उन्होंने डेड हेडिंग तक नहीं की थी, ये मैंने की है। ये पर्पल है और इसके बाद ये शायद स्टार है या फिर जो है साइड में जो रिंग बन के आती है वो वाला है। तो ये मैंने 5 प्लांट टोटल पिटूनिया के लिए हैं। और मैं आपको बता दूं ये जितने भी सीजनल प्लांट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इन सारे प्लांट की एक ही प्राइस है, तो मैं ओवरऑल बता दूंगा आप लोग को। इसके बाद मैंने रेड कलर का सेल्विया लिया है। मैंने सीडलिंग भी करी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, पता नहीं इनकी सीडलिंग्स में जर्मिनेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि एक ही तरह से लगभग सारे जर्मिनेशन हुए हैं और मुझे लगता है अगर हुआ भी होगा तो कम हुआ होगा। और मुझे बहुत पसंद है सेल्विया, इस वजह से मैं ये 4 एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। और ये देखिए, इनमें 2 में फ्लावरिंग हुई है और 2 में नहीं हुई है। गजानिया मैंने सीडलिंग भी नहीं की थी, तो मैंने सोच रखा था कि मैं नर्सरी से ही सीधा लेकर आऊँगा इसको। तो बहुत मतलब हेल्दी कंडीशन के गजानिया तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ, अब ये चूँकि बारिश जो हमारे यहाँ हुई, अभी जो मोचा या क्या कौन सा तूफान आया था उसकी वजह से जो बारिश हुई, उसको अगर ये क्रॉस कर ले गए हैं तो अब ये ठीक हो जाएंगे। तो ये चारों 4 कलर के हैं, मैंने कोशिश यही की है, बाकी देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने डॉग फ्लावर एंटीराइनम ये लिया हुआ है और इसमें भी 4 अलग अलग रंग के हैं। ये देखिए, एक अलग शेड है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये भी मैंने 4 अलग शेड लिए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने 5 पौधे डैंथस के खरीदे हैं। डैंथस में भी मैंने कोशिश तो की थी कि मुझे सारे अलग अलग कलर अलग अलग शेड मिल जाएं, लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास ये पिंक वाला लास्ट ईयर का अभी तक है मेरे गार्डन के अंदर और गलती से मैं फिर से इसे लेके आ गया। मैं चाहता तो मुझे वाइट मिल रहा था, प्योर एकदम वाइट, लेकिन मैं उसको नहीं लिया। मुझे लगा कि वाइट मेरे पास है, मैं भूल गया था बिल्कुल से, तो मैं यही वाला शेड फिर से लेके आ गया।
तो ये बैंथस, गजानिया, डॉग फ्लावर, बर्बीना, सेल्विया और उसके बाद पिटूनिया। ये सारे 27 पौधे हैं और इन 27 पौधों की 2 रुपये मतलब 20 रुपीज़ पर प्लांट ये मुझे मिला है। हालांकि बहुत सारे लोगों को 15 रुपये में भी मिल जाता और मैं चाहता तो मुझे भी मिल जाता, लेकिन हुआ क्या, मैंने बहुत दूर किसी दूर की नर्सरी में जाने का रिस्क नहीं लिया। मैंने टोटल ओवरऑल जब कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि बहुत दूर अगर जाएंगे तो पेट्रोल का खर्च एक्स्ट्रा आएगा, इस वजह से कहीं नज़दीक से ही अगर मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो ये मैंने लिए और उसके बाद ये मैंने F1 वैरायटी के मैरीगोल्ड के प्लांट लिए हैं। थोड़ा लैगी हैं, अभी मैं इनकी कटिंग भी सोच रहा हूँ बनाने की। और ये 10 रुपये मुझे पर प्लांट मिला है, एक पौधे की कीमत 10 रुपये है। तो ये 40 रुपये के ये गेंदे हो गए सारे। फिर उसके बाद मैंने डहेलिया लिए हैं और ये डहेलिया काफ़ी मैच्योर प्लांट है, मतलब इनकी सबके अंदर कलियाँ बनी हुई हैं। और मैं इस बार डहेलिया के साथ छोटा पौधा लेकर रिस्क लेने के विचार में नहीं था। मैंने पहले से सोच रखा था कि इसके बड़े पौधे लूँगा, भले ही 10, 20, 30 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाए। तो ये 60 रुपये का एक प्लांट बोला था उन्होंने और बाद में जो है 50 रुपये का एक पौधा करके ये 6 मुझे उन्होंने दिए, मतलब नर्सरी से मैंने लिए। तो ये है मतलब विंटर फ्लावरिंग प्लांट की पूरी शॉपिंग। ये छठ पूजा का चूल्हा जो हमारे यहाँ बनता है वो यहीं गार्डन में ही बना हुआ था, तो अभी तक ये यहीं पे पड़ा हुआ है, ढका था बोरी से, हवा से हट गया। ये है 4 रोज के प्लांट हैं, चारों अलग अलग शेड के थे। ये पिंक है देखिए, इसके बाद ये ऑरेंज सा शेड है एक, और ये येलो है। ये सब मैं ग्राउंड पर लगाऊंगा। इसमें रेड कलर का फ्लावर आया हुआ था लेकिन शिव ने तोड़ दिया, तो अभी इसके अंदर फ्लावर आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये टोटल इतने मैंने प्लांट लिए हैं। मैंने कुछ और प्लांट भी अपनी सिलेक्शन लिस्ट में रखे थे, जैसे मुझे कैलेंचो लेना है। इस बार कैलेंचो मेरे पास ख़त्म हो गया। कई साल से मेरे पास रेड ऑरेंज बना हुआ था, बीच में मैंने एडिशन भी नए प्लांट के किए, लेकिन मैं उस चोर को नहीं पकड़ पा रहा था जो मेरे कैलेंचो को मार रहा था, मतलब स्लग और स्नेल। मुझे 1-2 साल तो समझ ही नहीं आया कि मेरे पौधे मर कैसे इतने रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब मुझे नॉलेज हुई कि स्लग और स्नेल्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उनको मारना शुरू किया। शुरुआत में मैंने भगाने की कोशिश की, 1 साल तो मेरा ऐसे निकल गया कि ये कम हो जाए ऐसे, लेकिन जब नहीं ख़त्म हुए मैंने मारना शुरू किया। मैं पौधे अपना पूरा गार्डन छत पे भी लेके गया, छत पे भी जब वही प्रकोप बना रहा तो फिर से मैं नीचे ले आया। लेकिन स्लग और स्नेल 4 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैंने बहुत बड़े पैमाने पर इस बार इनको मारा है और मैं अब मारूंगा, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवों पर दया करो, लेकिन ऐसे जीवों पर जो दया नहीं की जानी है, जो अदर लाइव थिंग्स को मारने का काम कर रहे हैं। जैसे मेरे लाइव प्लांट्स जो हैं बड़े बड़े, मेरे पास 24-25 वैरायटी के गुड़हल थे, सब ख़त्म हो गए। और इसके साथ हाइब्रिड गुड़हल थे सारे के सारे। इसके साथ साथ मेरे पास रोज के जितने प्लांट हैं, लगभग हर साल 2, 3, 4 मार रहे हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। और अदर वैरायटी के ज़्यादातर अटैक परमानेंट प्लांट पर होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पर ही प्रकोप बढ़ता है उनका। और उस टाइम पर जितने परमानेंट प्लांट ग्राउंड पर रखे होते हैं या फिर पॉट में लगाकर अगर मैंने स्टैंड पर भी रखा है तो वहाँ पर भी जाके वो नुकसान करते हैं। विंटर में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हाँ कैलेंचो चूँकि जो है वो परमानेंट प्लांट है तो उसको अक्सर ये मार देते हैं। खैर, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये प्लांट शॉपिंग, कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा उपाय भी बताइएगा कैसे स्लग और स्नेल को परमानेंटली गार्डन से रिमूव किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।